तो कहानी शुरू होता है और हमें 30 जून 1997 का समय दिखाया जाता है, जहां हांगकांग पर ब्रिटिश शासन का अंत हो रहा होता है और रॉयल हांगकांग पुलिस दल के जासूस इंस्पेक्टर ली एक अज्ञात गुमनाम अपराध सरगना जुनटाओ को गिरफ्तार करने की उम्मीद से घाट पर छापा मारते हैं, जहां उन्हें केवल जुनटाओ का राइट हैंड सांग ही मिलता है, जो कि एक नाव में बैठकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद इंस्पेक्टर ली जुनटाओ से चुराई गई सारी चीनी संस्कृति और धरोहरों को बरामद कर लेते हैं, जिसे वो अपने वरिष्ठ अधिकारी सोल्हानॉन और ब्रिटिश पुलिस कमांडर थॉमस ग्रिफिन को विदाई विजय उपहार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद सोल्हानॉन का लॉस एंजलिस में ट्रांसफ़र हो जाता है, जहां वो अपने एक नए राजनीतिक पद को संभालने के लिए चले जाते हैं। वहां वो 2 महीने के काम करने के बाद सोल्हानॉन की बेटी सू यूंग को स्कूल जाते समय सांग द्वारा अपहरण कर लिया जाता है और यहाँ पर सोल्हानॉन मामले में सहायता के लिए इंस्पेक्टर ली को हांगकांग से बुला लेते हैं। लेकिन एफबीआई डरती है कि अगर इंस्पेक्टर ली की भागीदारी हुई तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन सकती है, जिससे वह डर कर इंस्पेक्टर ली को एलएपीडी में शामिल करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है जासूस जेम कार्टर की, जो एक प्रतिभाशाली लेकिन अप्रिय एलएपीडी का एक अधिकारी होता है, जो कि खुद की बड़ाई करने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसी कारण उसे अपने क्षेत्र में बाकी लोगों द्वारा नापसंद किया जाता था। एजेंट कार्टर अपने पिछले मिशन, जो कि एक स्टिंग ऑपरेशन होता है, उसमें गड़बड़ी करने की सजा के रूप में इंस्पेक्टर ली की बच्चों की तरह देखभाल करने के लिए धोखे से अपॉइंट किया जाता है, जहां उसे यह बताया जाता है कि वह उस बच्चे शू को ढूंढने के लिए टीम लीड करेगा। जब एजेंट कार्टर को यह बात पता चलती है तो वह मामले को सुलझाने का फैसला करता है। इसके बाद एजेंट कार्टर इंस्पेक्टर ली को दार्शनिक स्थलों की यात्रा पर ले जाता है और इसके साथ साथ वह अपहरण के बारे में मुखबिरों से संपर्क करते हुए दूतावास से भी उसे दूर रखता है। लेकिन इंस्पेक्टर ली तब मुसीबत में पड़ जाता है जब वह एजेंट कार्टर के नेतृत्व का पालन करते हुए एक अश्वेत अमेरिकी काले बारटेंडर को एन शब्द कह देता है, यह नहीं जानते हुए कि यह एक अपमानजनक शब्द है। परिणाम स्वरूप वहां पर कई अश्वेत अमेरिकी आ जाते हैं और इंस्पेक्टर ली पर हमला कर देते हैं, जिससे उसे उन्हें हराने पर मजबूर होना पड़ता है और कार्टर और ली उसे छोड़ने के लिए रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इंस्पेक्टर ली खुद ही चाइना वृत्तित एम्बेसी में पहुंच जाता है, जहां हान और एफबीआई उसकी बेटी के बारे में खबर का इंतजार कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर ली का पीछा करते हुए एजेंट कार्टर भी चीनी दूतावास पहुंच जाता है, जहां एजेंट कार्टर की स्पेशल एजेंट इंचार्ज वॉरेन रस के साथ बहस हो जाती है और तभी फ़ोन की घंटी बजती है, जहां सांग फिरौती के लिए फ़ोन करता है और ये फ़ोन एजेंट कार्टर उठा लेता है और बातचीत के दौरान उसे $50 मिलियन की फिरौती की व्यवस्था करने का ऑर्डर मिलता है। पर ये फ़ोन ट्रैक हो जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यह एक गोदाम से फ़ोन किया गया है। अब एफबीआई एजेंटों की कई सारी टीम बनाकर उस गोदाम पर हमला करती है, जहां एक टीम प्लास्टिक विस्फोट में मारी जाती है और यहां पर इंस्पेक्टर ली और एजेंट कार्टर सांग को गोदाम के पिछले वाले दरवाजे से भागते हुए देख लेते हैं और वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो डिटोनेटर गिराकर वहां से भाग निकलता है। एजेंट कार्टर अपने सहयोगी एलएपीडी के बॉम्ब विशेषज्ञ तानिया जॉनसन से मिलते हैं और उस डिटोनेटर के बारे में पूछते हैं, जहां वो उसे बताती है कि यह एक डिटोनेटर है और ये C4 और बाकी अन्य प्लास्टिक विस्फोट में इस्तेमाल किए जाने वाला डिटोनेटर है। इसके बाद एजेंट कार्टर अपने पूर्व गिरफ्तार किए गए अपराधी क्लाइव कॉप के पास जाता है, जो कि शहर में C4 सप्लाई करता था, और उससे जुनटाओ के बारे में पूछता है, जहां वह शुरू में कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। पर इंस्पेक्टर ली की सू की तस्वीर दिखाने के बाद वह नरम पड़ जाता है और वह उसे जुनटाओ के साथ अपने व्यापारिक संबंधों का खुलासा करते हुए बताता है कि वह अभी चाइना टाउन के फू आ रेस्टोरेंट में मिलेगा। एजेंट कार्टर उस रेस्टोरेंट में अकेला जाता है, जहाँ वह जुनटाओ के बाकी सदस्यों के द्वारा पहचान लिया जाता है और सांग उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे मारने लगता है। और जुनटाओ द्वारा सू को एक वैन में ले जाने की एक निगरानी वीडियो को एजेंट कार्टर देख लेता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर ली भी आ जाते हैं और वो दोनों मिलकर जुनटाओ के बाकी लोगों को मारने लगते हैं, पर सांग यहाँ पर किसी तरीके से भाग जाता है। इधर जुनटाओ के अड्डे पर एजेंट कार्टर और इंस्पेक्टर ली के द्वारा हमला किए जाने के कारण जुनटाओ उस बच्ची की फिरौती की रकम को नहीं ले पाता है और वह उस बच्ची को दोबारा से किडनैप कर वहाँ से
भाग जाता है, जिससे एफबीआई बहुत ज़्यादा खफा होती है और इंस्पेक्टर ली को डिपोर्ट कर देती है और एजेंट कार्टर को इस पोस्ट से निकाल देती है। हालांकि एजेंट कार्टर हार मानने से इनकार कर देता है और इंस्पेक्टर ली के विमान में चढ़ने के लिए जॉनसन से सहायता की अपील करता है, जहां वह हांगकांग के जासूस को जुनटाओ को रोकने में मदद करने के लिए राजी कर लेता है। बाद में ग्रिफिन खुद को इस मामले में शामिल कर लेता है और जुनटाओ के सिंडिकेट के साथ हांगकांग पुलिस फोर्स के अतीत के बारे में अधिक खुलासा करता है और उसे आगे के रक्तपात से बचने के लिए हान को फिरौती की रकम का भुगतान करने का अनुरोध करता है। लॉस एंजलिस कॉन्फ्रेंस सेंटर में जहां एक चीनी कलाकृति के प्रदर्शनी का उद्घाटन हो रहा होता है, वहां हान और ग्रिफिन के देखभाल में $70 मिलियन की फिरौती की रकम का लेन देन होने वाला होता है, जहां कार्टर और इंस्पेक्टर ली जॉनसन के साथ अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं। अब एजेंट कार्टर मेहमानों की सुरक्षा के लिए उन्हें बाहर निकलने का आदेश देता है, जिसके कारण वह एफबीआई के नज़र में आ जाता है। उधर उसी वक्त इंस्पेक्टर ली ग्रिफिन को सांग से डिटोनेटर लेते हुए पकड़ लेता है और यहाँ पर ली और जॉनसन को पता चलता है कि ग्रिफिन ही जुनटाओ है, जब एजेंट कार्टर उसे चाइना टाउन में निगरानी टेप में पहचान लेता है। अब ग्रिफिन डरते हुए बॉम्ब का डिटोनेटर हाथ में लेकर उसके बटन के ऊपर उंगली रखते हुए यह धमकी देता है कि वह सुयोंग को बॉम्ब से उड़ा देगा, जो कि कॉन्फ्रेंस सेंटर के बाहर एक वैन में बैठी हुई है। इसके बाद जुनटाओ के आदमियों और एफबीआई के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है और यहाँ पर एजेंट कार्टर चुपके से बाहर निकल जाता है और सुयोंग की वैन को ढूंढता है और वह सुयोंग को लेकर ग्रिफिन के पास पहुंच जाता है और उसे डिटोनेटर का बटन दबाने के लिए कहता है, जिससे वह डर जाता है और वह डिटोनेटर नहीं दाबता है। इसके बाद जॉनसन सुयोंग के बॉम्ब वाले वेस्ट को अलग करती है, जबकि ग्रिफिन पैसे वाले बैग लेकर छत पर भाग जाता है। इंस्पेक्टर ली उसी बॉम्ब वाले वेस्ट को लेकर ग्रिफिन का पीछा करने लगता है, जबकि एजेंट कार्टर उस मुठभेड़ के संग मार पिटाई करता है और एजेंट रॉस को बचा लेता है। इंस्पेक्टर ली और ग्रिफिन के बीच में एक छोटा सा झगड़ा होता है, जहां उस झगड़े के दौरान दोनों छत से लटक जाते हैं और बीच में वही बॉम्ब वाला वेस्ट होता है, जिसे पकड़कर ग्रिफिन लटका हुआ होता है। पर उसी बॉम्ब वाले वेस्ट की एक पट्टी टूट जाती है, जिससे ग्रिफिन बिल्कुल नीचे चला जाता है और वह वहाँ उसकी मौत हो जाती है। पर जैसे ही इंस्पेक्टर ली गिरने वाला होता है, एजेंट कार्टर एक बड़ा सा झंडा लेकर आता है, जिससे वह उसे बचा लेता है। अब सुयान अपने पिता हान से मिलती है, जहाँ हान बहुत ज़्यादा खुश होता है और वह एजेंट कार्टर और इंस्पेक्टर ली को इनाम के तौर पर हांगकांग की छुट्टी पर भेज देता है, जहाँ एजेंट कार्टर के जाने से पहले एजेंट रॉस और ब्रिटनी उसे एफबीआई में एक पद की पेशकश करते हैं, जिसे वह मजाक से मना कर देता है और गर्व से कहता है कि वह लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट में एक अफसर है। एजेंट कार्टर और इंस्पेक्टर ली साथ में विमान में चढ़ते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर ली एजेंट कार्टर को परेशान करने के लिए एडविन स्टार की एक गाने वॉर को गाना शुरू कर देता है, जिससे एजेंट कार्टर बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और वह एयर होस्टेस को अपनी सीट बदलने के लिए कहता है और यहीं पर दोनों हंसते हुए हांगकांग की फ़्लाइट को बोर्ड करते हैं और यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है।